नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी आपको दे रखे हैं। सचिवालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। सचिवालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत मौजूद। सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा बैठक होगी। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो बताते चलें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंच चुके हैं और सचिवालय पहुंच गए हैं। उसी के साथ अब समीक्षा बैठक की जाएगी और तमाम तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। सचिवालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी मौजूद हैं। उसी के साथ वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा बैठक होगी। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। देखिए, लगातार जो तमाम कार्यक्रम होने हैं उस पर मुख्यमंत्री की नजर है और उसको लेकर सभी बड़े दिग्गजों के साथ विचार विमर्श और मंथन कर आगे का फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। इस वक्त सचिवालय पहुंच चुके हैं। आज का काफी बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का रहने वाला है। सचिवालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत मौजूद हैं। उसी के साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अब बातचीत और विचार विमर्श कर सबसे पहले चारधाम यात्रा की तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, कोई कमी खामी तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से कुंभ मेले को लेकर पहले तरह तरह के सवाल उठते रहे, लेकिन अब लोग आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ चारधाम यात्रा को लेकर भी किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर भी आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करेंगे। देखिए, उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखाते चलें। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जब पहुंचे सचिवालय में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत तस्वीरें भी आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी सचिवालय पहुंच चुके हैं। इसी खबर पर पूरे अपडेट के साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे तमाम जानकारी लेंगे। चंद्रमोहन, मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए हैं, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत हैं। आज क्या समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण होने वाला है? चंद्रमोहन। अर्चना, देखिए, सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंच गए हैं और आज वो अपने दिन की शुरुआत चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक से कर रहे हैं। सचिवालय का जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार है उसमें ये बैठक चल रही है और सीएम तीरथ सिंह रावत उस बैठक में मौजूद हैं। बंशीधर भगत भी बैठक में मौजूद है और चारधाम यात्रा से संबंधित जितने भी वरिष्ठ शासन के अधिकारी हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं। और चारधाम यात्रा से पहले जिस तरह की तैयारियां की जाती है, जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में चारधाम आते हैं, उनको किस तरह से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस उत्तराखंड से अपने शहर अपने राज्य में लेकर जाएं, तो इस को लेकर चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो पहले ही शुरू हो जाती हैं। और इस बार की जो चारधाम यात्रा है उसको लेकर वो अच्छे से यात्रा चले, श्रद्धालुओं को अच्छे दर्शन हो, तमाम सुविधाएं उनको प्राप्त हो, इसलिए जो तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। और सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हो रही है। और पिछली बार क्योंकि कोरोना महामारी के चलते चारधाम यात्रा पूरी तरह से ठप थी, तो इस बार जो है अच्छे से चारधाम यात्रा चले, यही उद्देश्य है सरकार का। एक बड़ी आबादी, उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, एक बड़ी आबादी जो है चारधाम यात्रा पर की आजीविका आधारित रहती है। अर्थव्यवस्था में अहम रोल चारधाम यात्रा का होता है। लाखों लोग आते हैं। जो व्यापारी वर्ग है वो भी ये जो 6 महीने यात्रा चलती है उसमें अपने साल भर की कमाई करता है। तो काफी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा है और सीएम तीरथ सिंह रावत कोई रिस्क अब लेना नहीं चाहते, चाहे वो कुंभ का आयोजन हो या चारधाम यात्रा की बात हो। वो लगातार अधिकारियों से समन्वय कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। और बिल्कुल चंद्रमोहन, इसी पॉइंट पे क्योंकि मैं आना चाह रही थी, कुंभ मेले को लेकर संतों में नाराजगी थी और कहीं कहीं लोगों के लिए भी कई बैरियर्स थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत ने तमाम चीजों में बदलाव किया, लोग आश्वस्त नजर आए। तो चारधाम यात्रा को लेकर कोई ऐसा बदलाव होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए, चारधाम यात्रा में जो व्यवस्थाएं हैं, हालांकि उस तरह से अभी जो देवस्थानम बोर्ड बनाया था, चारधाम मंदिर समिति है, उनका जरूर विरोध देखने को मिला था। पिछली सरकार ने, त्रिवेंद्र सरकार ने चारधाम के लिए जो देवस्थानम बोर्ड एक्ट बनाया था, पूरा संचालन अपने हाथ में लिया था। उसका जो पंडा पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनमें विरोध देखने को मिला था। हालांकि देवस्थानम जो बोर्ड है उसको लेकर अभी तीरथ सिंह रावत ने स्पष्ट स्थिति नहीं की है, लेकिन हो सकता है कि विरोध जिस तरह से उस समय देखने को मिला था और आज तक तीर्थ पुरोहित उससे नाराज चल रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कोई निर्णय सीएम तीरथ सिंह रावत लेंगे, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आज जब वो सचिवालय पहुंचे तो उनसे ये देवस्थानम बोर्ड को लेकर सवाल पूछा गया था, लेकिन अभी
वो तमाम अन्य कामों में है। बोर्ड को लेकर अभी कोई फैसला वो लेने के उसमें नहीं है, उन्होंने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। लेकिन हो सकता है जिस तरह से विरोध पंडा पुरोहितों का, तीर्थ पुरोहितों का देखने को मिल रहा था, तो कोई बड़ा निर्णय वो देवस्थानम बोर्ड को भी लेकर ले। जिस तरह से पिछली सरकार के जो फैसले कुंभ को लेकर थे वो बदले गए थे, तो चार धाम यात्रा को लेकर भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और चार धाम यात्रा जिस तरह से चलती है हर साल उसी तरह चलेगी। तमाम तैयारियां पहले हो जाती हैं, अच्छी सुविधाएं श्रद्धालुओं को प्राप्त हो, उनको मिले, इस उद्देश्य से ये तैयारियों की जो समीक्षा बैठक है वो शुरू हो गई है आज। बिल्कुल चंद्रमोहन, उम्मीद है कि सभी सुविधाएं उन्हें मिले। चंद्रमोहन आप बने रहिएगा, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ा अपडेट आपको देते चलें। आज पदभार ग्रहण करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। बलबीर रोड स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पदभार ग्रहण कार्यक्रम होगा। पदभार ग्रहण से पहले अभिनंदन रैली में शामिल होंगे मदन कौशिक। महानगर कार्यालय से रवाना होकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचेगी रैली। प्रदेश मुख्यालय में दोपहर 1 बजे पदभार ग्रहण करेंगे मदन कौशिक। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको देते चले और बता दें कि आज मदन कौशिक अपनी जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े बदलाव के बाद आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम होगा। लगातार हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर भी उनसे अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम भी होगा, जरा उसको लेकर बताएं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल अर्चना, देखिए बीजेपी के नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। और उससे पहले एक अभिनंदन रैली जो भाजपा का महानगर कार्यालय है वहां पर होनी है। और वो अभिनंदन रैली शहर के कई इलाकों से होते हुए दोपहर 1 बजे तक बीजेपी मुख्यालय पहुंचेगी, जहां पर मदन कौशिक पदभार ग्रहण करेंगे। उस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे और साथ ही जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री हैं बंशीधर भगत, वो भी वहां मौजूद रहेंगे और उनको जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको चार्ज सौंपेंगे। तो आज से औपचारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष नए बीजेपी के होंगे मदन कौशिक, और संगठन का जो कामकाज है उसमें जुट जाएंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो महानगर कार्यालय में एक स्वागत कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे, जहां पर तीरथ सिंह रावत का भी स्वागत होगा। सीएम इस बैठक के बाद वहां महानगर कार्यालय जा सकते हैं और मदन कौशिक भी वहां जाएंगे, बंशीधर भगत भी वहां जाएंगे, अभिनंदन रैली में शामिल होंगे। फिर रैली के साथ ही तीनों सीएम नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत तीनों ही अभिनंदन रैली में शामिल होते हुए बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर दोपहर 1 बजे पदभार नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पदभार ग्रहण करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर पार्टी ने एक बार फिर से दी है। जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है, पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है कि चुनावी साल में जो अपनी क्षमता है मदन कौशिक की, चाहे सरकार में हो या संगठन पर पकड़ की बात हो, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी मिली है। अब देखने वाली बात है कितनी निष्ठा से मदन कौशिक इस ईमानदारी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, और जो बंशीधर भगत के समय में जो लूप होल्स रहे थे उसको किस तरह से दूर कर पाते हैं। ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिएगा, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह का बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे भव्य स्वागत। ये बड़ा अपडेट आपको देते हैं और बताते चले, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के स्वागत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी पूरी की है। भव्य स्वागत मुख्यमंत्री का किया जाएगा, जोरदार स्वागत किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी होगा जोरदार स्वागत। परेड ग्राउंड स्थित बीजेपी महानगर कार्यालय में कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। 11 बजे बाइक रैली के साथ स्वागत कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा शुभारंभ करेंगे। कनक चौक पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद 11:30 बजे गांधी पार्क के पास स्वागत होगा। फिर 11:45 पर घंटाघर व्यापार मंडल स्वागत करेंगे। 12 बजे पंडित दीनदयाल पार्क में स्वागत कार्यक्रम होगा और 12:15 बजे प्रिंस चौक पर भव्य स्वागत होगा। 12:30 बजे रेस कोर्स चौक पर स्वागत होगा। 12:40 पर आराघर चौक पर स्वागत होगा। सब्जी मंडी फवारा चौक से बीजेपी मुख्यालय पहुंचेगी रैली। बीजेपी मुख्यालय में भी जोरदार स्वागत किया जाएगा। देखिए लगातार जानकारी हम आपको दे रखे हैं कि आखिर किस तरह की भव्य तैयारियां मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर की गई हैं। बीजेपी मुख्यालय में भी जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। उसी के साथ देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीजेपी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। ये जानकारी लगातार आपके साथ साझा कर रखे हैं। तो
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उनके स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां कार्यकर्ता कर चुके हैं। परेड ग्राउंड स्थित बीजेपी महानगर कार्यालय में भी कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और भव्य स्वागत किया जाएगा। लगातार एक कार्यक्रम चलेगा। 11 बजे बाइक रैली होगी और जिसका स्वागत कार्यक्रम शुभारंभ किया जाएगा। फिर 11:30 बजे भी एक खास कार्यक्रम होगा गांधी पार्क के पास, जहां पर मुख्यमंत्री का खूब जोरदार स्वागत किया जाएगा। उसके बाद 12 बजे पंडित दीनदयाल पार्क में स्वागत कार्यक्रम होगा। देखिए, लगातार जो है मिनट टू मिनट, यानी कि एक एक समय निर्धारित किया गया है किस वक्त कहां पर क्या कार्यक्रम होना है। 12:30 बजे रेस कोर्स चौक पर स्वागत होगा। लगातार जानकारी मैं आपको दे रखी हूं क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले। सब्जी मंडी फारा चौक से बीजेपी मुख्यालय पहुंचेगी रैली, ये भी आपको बताते चलो। काफी महत्वपूर्ण आज ये रैली होगी और उसी के साथ जो स्वागत कार्यक्रम है वो भी काफी जोरदार रहने वाला है। बीजेपी मुख्यालय में भी मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर जोरदार तैयारियां। चलिए, खबर में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। विभागों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान। उन्होंने कहा आज शाम तक ऐलान हो सकता है। देखिए, ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साझा की है कि विभागों के बंटवारे पर आज शाम तक ऐलान हो सकता है। आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। मंत्रियों के विभाग बहुत जल्द ही उन्हें मिलेंगे, ये भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने बयान में कहा। यानी कि अब उम्मीद है जल्द विभागों का बंटवारा कर मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी, उनके विभाग की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। विभाग उन्हें सौंप दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी इंतजार है कि कितनी जल्दी होगा फैसला, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि आज शाम तक ऐलान हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सबको इंतजार होगा कि आखिर वो शाम कब आएगी, जब सभी को उनके विभागों का बंटवारा कर उनको विभाग दे दिए जाएंगे। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। मंत्रियों के विभाग बहुत जल्दी मिल जाएंगे। शायद है कि आज ही आपको माध्यम से आगे चला जाएगा। मंत्रियों के विभाग बहुत जल्दी मिल जाएंगे। शायद है कि आज ही आपको माध्यम से आगे चला जाएगा। आपने सुना, विभागों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कह दिया कि आज शाम तक ऐलान हो सकता है, लेकिन सभी को इंतजार है कि आखिर मंत्रियों में जो है किसको कौन सा विभाग दिया जाना है, किसको किस विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी और उससे कहीं ना कहीं ये भी तय होगा कि आखिर किसे कितना जिम्मेदार समझा जाए। चलिए, खबर में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आया है। संत समाज, आम जनता और व्यापारी बहुत खुश है। देखिए, ये खुद जानकारी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साझा करते हुए कहा है कि जो कुंभ मेला होने वाला है उसको लेकर जिस तरह के अब प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर संत समाज, आम जनता और व्यापारी सभी बहुत खुश हैं। कुंभ के सफल आयोजन को लेकर अब सभी आश्वस्त हैं, ये भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा। उन्होंने कहा, पहले शाही स्नान में 32 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया। कोविड-19 रिपोर्ट साथ लाने का कोई औचित्य नहीं है। लाखों लोगों की रिपोर्ट चेक करना संभव नहीं है। यानी कि अब कैसे स्थिति को कंट्रोल किया जाए ये तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इजाजत दे दी है सभी को और उसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि सभी अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर आए और उस रिपोर्ट को चेक करना ये संभव नहीं होगा। 12 साल में आता है तो ये केवल उत्तराखंड का नहीं तो देश और दुनिया का कुंभ है। तो और साधु संत अखाड़ा इन सब की जो झांकियाँ हैं ये सारा अभी शपथ लेने के बाद ही अगले दिन महा स्नान था और मैंने पहले ही उस दिन तत्काल शाम को बैठक ली और पहला मेरा ये था कि कुंभ ठीक होना चाहिए, भव्य दिव्य होना चाहिए। और जो कल आपका अखाड़ों की झांकियाँ निकल रही हैं उन पे पुष्प वर्षा होनी चाहिए। उसके लिए हेलीकॉप्टरों से हमने पुष्प वर्षा करवाई और जब तक जितने अखाड़े 5-7 आते रहे तब तक ये चलता रहा। मुझे भी सौभाग्य मिला पुष्प वर्षा करने का। तो पहली बात तो है कि उससे साधु संत समाज बड़ा खुश है। दूसरा, जनता जनार्दन, जनता नहीं आएगी तो स्नान और जो कुंभ महाकुंभ की मैं बात करता हूँ तो वो पेशवाई झांकियाँ उसका उतना
उनकी प्रस्तुतिकरण जो है तो देखने वाला भी हो और नहाने वाला भी हो, तो उसके लिए मैंने कहा कि कोई रोक टोक नहीं, जनता को आने दीजिए। 12 साल पहले वो तय करते कि हमको कुंभ नहाना है, तो रोक टोक नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमको 100% पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो वो गाइडलाइन ये है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यह गाइडलाइन को, लेकिन ये नहीं कि जनता को नहाने दें। 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, तो इनके लिए अभी से हमने व्यवस्था की है। परसों मैंने फिर यही कुंभ के बारे में बैठक ली, तो एक तो जो लोग आने वाले होंगे उनके लिए बसें की आवश्यकता है, तो बसें अभी तक जो उनकी जितनी संख्या थी उसका मैंने 4 गुना संख्या बढ़ाई, क्योंकि बड़ी संख्या में अब लोग आने वाले हैं, तो उनको बॉर्डर से लेकर के वहाँ तक छोड़ना और लेने के बाद फिर छोड़ना, ये रहेगा। और एक जिससे व्यवस्था बनी रहे, जो अखाड़ा जो अपने शंकराचार्य और अभी तक उनको स्थान, ये भी मैंने सुनिश्चित किया है कि उनको स्थान मिलना चाहिए, वो तय किया है। साथ ही कुछ सड़कें, कुछ गलियारे अभी भी ठीक नहीं, उनको ठीक करने का 1 हफ्ते का मैंने टाइम दिया है, वो ठीक होने चाहिए। और साथ ही स्वच्छता प्राथमिकता हमारी है, प्रधानमंत्री जी की भी है, तो वो स्वच्छता को लेकर के जितना भी हमको संख्या बढ़ानी पड़े, सुरक्षा निरीक्षकों की आदि की, सारे इस तरह जो भी कर्मचारी होंगे वो बढ़ाने की बात की है। ऐसा कुंभ की तैयारी हमने की है। देखिए, जन भावना को देखते हुए हमारा काम है कि जन भावना को देखना, उसका पूरी तरह से पालन करना, और उसको देखते हुए देवस्थान गैरसैंण कमिश्नरी जो आपने विषय कहा, यह भी विषय आया है और इसको हमने विचाराधीन रखा है। निश्चित इससे आगे विचार होगा। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। राजभवन में चल रहे 2 दिवसीय बसंत उत्सव 2021 का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हो गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बसंत उत्सव 2021 का समापन किया। राज्यपाल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, राजभवन में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी को लोगों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी और लाभदायक बनाना मुख्य उद्देश्य है। पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से फूलों के काश्तकारों को बढ़ावा मिलेगा। इस साल अगस्त सितंबर में सेब लीची महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया गया। राज्यपाल ने कहा, प्रकृति ने हमें जो अनुपम सौंदर्य और संपदा दी है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी कृषि उद्यान और बागवानी को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि उद्यान और बागवानी क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर है। राज्य सरकार गाँव के विकास और वहाँ स्वरोजगार के अवसर तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। राज्य मंत्री यतीश्वरानंद का मुख्यमंत्री तीरथ को पत्र। बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में हरिद्वार के जिला सहकारी बैंक पर आरोप लगाया गया है। भर्ती के नाम पर करोड़ों की वसूली करने का आरोप लगा है और बैंक में की गई वर्ग 4 की 34 नियुक्तियों को रद्द करने की मांग इस पत्र में की गई है। विधायकों ने बैंक प्रबंधन पर करोड़ों की वसूली करने का भी आरोप लगाया है। करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप लगाया गया है। देखिए, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रखे हैं और खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में हरिद्वार के जिला सहकारी बैंक पर आरोप लगे हैं। बैंक में की गई वर्ग 4 की 34 नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई है और उसी के साथ विधायकों ने बैंक प्रबंधन पर करोड़ों की वसूली करने का भी आरोप लगाया है।
चलिए खबर ऋषिकेश से है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की तबीयत खराब होने पर रविवार रात 9 बजे एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया। दरअसल देवप्रयाग में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ क्षणों के लिए इंदिरा हृदय बेहोश हो गई थी। उन्हें रात 9 बजे एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर संस्थान के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट ने उनका इलाज किया। अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की तबीयत बिगड़ी, एम्स ऋषिकेश में उन्हें भर्ती किया गया। देवप्रयाग में आयोजित कार्यक्रम में इंदिरा हृदय बेहोश हुई। चलिए देहरादून से एक और बड़ा अपडेट आपको देंगे। बैंकों में आज से 2 दिन की हड़ताल होगी। एसबीआई सहित कई सरकारी बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। सरकारी बैंकों के तय निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल होने जा रही है। कई कर्मचारी संगठन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। 10 लाख से ज्यादा बैंककर्मी हड़ताल पर गए और हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। देखिए ये बड़ा अपडेट आपको देते चले और बता दें, बैंकों में आज से 2 दिन की हड़ताल रहने वाली है और जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कई कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुला दी है और एसबीआई सहित कई सरकारी बैंकों में कामकाज बंद रखने का फैसला लिया गया है। 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है, जब बैंक कर्मी नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं काम प्रभावित होगा। अब काम प्रभावित होगा तो लोगों को भी ये समस्या झेलनी पड़ेगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।